आज शुरुआत करें रायपुर से मिली एक तस्वीर और खबर से। राजधानी रायपुर में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के कुछ समर्थकों ने सिख समुदाय का एक वर्ग जिसमें नजर आता है उसने एक रैली निकाली, प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में कुछ ऐसे नारे लगाए जिसे हम देश विरोधी कह सकते हैं। आपत्तिजनक नारों के बीच में कुछ पुतले भी उन्होंने जलाए। एक रिपोर्ट इस पर पहले देखिए। दाढ़ी, सिर पर पगड़ी, हाथों में बैनर और नारे लगाते सिख समुदाय के लोगों को देखिए। तस्वीरें रायपुर की हैं, जहां खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के समर्थन में सिख समुदाय के एक वर्ग ने रैली निकाली। तेलीबांधा गुरुद्वारे से निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने अमृतपाल सिंह जिंदाबाद और पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आम आदमी पार्टी दफ्तर के सामने पंजाब सरकार का पुतला फूंका। अमृतपाल सिंह जी ने जो शुरू से ही एक लहर चलाई थी कि अमृत छका के जो सिख जो नौजवान बच्चे नशे से मर रहे थे, जो सिक्खी जो है गलत दिशा ले रही थी कि अपने पेश कटा के पतित होके उल्टे सीधे काम कर रही थी, उसको एक दिशा दे रहे थे, धर्म तक प्रति जोड़ रहे थे। बहरहाल अमृतपाल के समर्थन वाली रैली पर प्रदेश में सियासत भी गर्मा गई है। सर, आज खालिस्तान के समर्थन में सर एक बार फिर से रैली निकली है और सर रायपुर में सिख समाज के लोग निकाले हैं। देखिए, इसे अब प्रशासन है वो नजर रखेगी सब मामलों में। पूरे हिंदुस्तान में फिर से ये खालिस्तान जैसी बातें क्यों हो रही हैं? मुझे लगता है कि इसको तत्काल बढ़ने के पहले नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसे विषय को तो माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पर लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कभी भी ऐसी घटनाएं इससे पहले नहीं घटी। इस पूरे मामले में रायपुर पुलिस की भूमिका पर कई सवाल उठे, क्योंकि पुलिस वालों की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों ने आपत्तिजनक नारे लगाए और पुतले फूंके। सवाल उठा, क्या इस प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को थी? इस प्रकार की कोई सूचना पुलिस के पास नहीं थी क्या कि उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई रैली या जुलूस निकाला जाएगा या आम आदमी पार्टी के कार्यालय घेराव किया जाएगा, इसका संबंध में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई थी। कुल मिलाकर खालिस्तान के समर्थन में निकाली गई रैली अब विवादों में। देखना होगा कि प्रदर्शनकारियों पर आगे पुलिस कोई कार्रवाई करती है या नहीं। तो ये तस्वीरें संभवतः शाम तक आपने भी देख ली होंगी। पंजाब में जो आग भड़की है उसकी तपिश छत्तीसगढ़ तक महसूस की गई। आज जो रायपुर में देखने को मिला वो बेहद चिंता की बात है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, जरा इसको हम डिकोड करते हैं। अमृतपाल दरअसल कोई संत या सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है जिसके समर्थन में रैली निकालने की आवश्यकता पड़ गई। अमृतपाल खालिस्तान का समर्थक है, यानी देश विरोधी है। एक देश विरोधी शख्स के लिए रैली निकलना समझ से परे। दूसरी बात, रैली में जिस तरह के नारे लगे उससे भी कई सवाल उठ गए। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस तरह की भाषा और शब्दों का इस्तेमाल हुआ उसने भी ये बात साबित की कि देश को शायद कभी स्वीकार नहीं होगा जो कुछ यहाँ कहा गया। तीसरी बात, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली ये सवालों के घेरे में आई। क्यों पुलिस ने रैली को खबर मिलने के बाद नहीं रोका? बड़ी बात ये, आखिर पुलिस ने विवादित नारे लगाने वाले प्रदर्शनकारियों को तत्काल उन पर एक्शन क्यों नहीं दिखाया? अंतिम बात, देश में इतने गंभीर मामले के आरोपी के अरेस्ट पर दिन भर खबरें आ रही हैं और इस बीच पुलिस और प्रशासन की उदासीनता या अनभिज्ञता अगर है तो ये भी गंभीर सवाल उठाती है। वैसे देश चाहता है कि मसला जल्द सुलझे। प्रदेश में भी सत्ता पक्ष, विपक्ष और आम आदमी पार्टी के नेताओं से दिन भर हमारी बातचीत हुई। खुद सिख समुदाय के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, वो भी कहते हैं कि इसे प्रदेश में और देश में कतई टॉलरेट नहीं करना चाहिए। माहौल बिगाड़ने वाली चीजों को फौरन रोकना चाहिए।